अम्मी के घर जाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या रखूँ क्या ना रखूँ। काफ़ी टाइम के बाद हम सारी कज़न्स इकट्ठे हो रहे थे। मुल्तान से भी कज़न्स आ रही थी, कराची से भी कज़न्स आ रही थी। अब सबकी शादियाँ हो गई हैं तो हमें ऐसा रेयर टाइम मिलता है जब हम सारी कज़न्स इकट्ठे होती हैं। अम्मी के घर जाने की खुशी, उसके बाद सारी कज़न्स का इकट्ठे होना, तो मुझे यकीन था हमारी अब महफिल को चार चांद लगने वाले हैं। इतनी पैकिंग के बाद हैदर और निहाल की भी पैकिंग करनी होती है और बच्चों के कपड़े तो इतने ज़्यादा होते हैं कि एक क्या दो क्या तीन बैग भी कम पड़ जाते हैं। मैंने अपनी तैयारी भी करनी थी, टाइम भी बहुत शॉर्ट था। पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली थी। खैर मैं निकली अब अपनी तैयारी करने के लिए। सामान पैक्ड हो चुका था और मैं खुद भी तैयार हो चुकी थी। अब मैं वेट कर रही थी कि मेरी आपी मोहतरमा आए, हॉर्न दे और मैं खुद नीचे जाऊं। अपने आप को देखने में मसरूफ़ थी तो आपी की गाड़ी का हॉर्न आ गया। मैंने कशमाला से कहा फटाफट नीचे चलो, पहले भी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं तो मेरे हस्बैंड की एक आदत है, वो फ़ोन कान पे रख के साथ आ जाते हैं। शो नहीं कराते कि मैं तुम्हें सी ऑफ करने आया हूँ। मुझे उनकी आदत बहुत अच्छी लगती है। खैर मैं बीवी हूँ, मैं उनकी हर आदत को अच्छे से जानती हूँ। ये खुली तो मैं हैरान रह गई। आप इतने तो इतना सामान रखा हुआ था जैसे हम 1 वीक के लिए नहीं बल्कि पूरे महीने के लिए जा रहे हों। खैर ईसा ने अपनी महारत से मेरा सारा सामान अंदर रखा। दुआ कर रही थी कि अब सामान तो अंदर आ गया कि डिग्गी भी बंद हो जाए। खैर ईसा ने अपनी महारत से सारा काम कर दिखाया। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये भी सब कज़न्स इकट्ठे हो रहे थे। मोहल्ले की शॉप पे रुक के हमने कुछ स्नैक्स और पानी वगैरह ले लिया। मेरा सफ़र शुरू हो चुका था। रहीम खान में रहते हुए मुझे तकरीबन 8 साल होने वाले हैं। घर जाने की खुशी जो मुझे होती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने हस्बैंड को अकेला छोड़ के जाने की भी उदासी होती है। ये तो ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे शहर का टोल प्लाजा आ चुका था और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं यहाँ रुक के खा लूँ या मैं घर का वेट करूँ, क्योंकि घर में मेरे फेवरेट खाने बने हुए थे। मैंने अपनी फरमाइश पे मी से कह के सुहाजने के फूल और साग बनवाए हुए थे और मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा था। घर जैसे ही पहुँचे, जैसे किचन में सामान रखा था वैसे उठा के हमने प्लेट भी उठाने की तौफीक नहीं की और खाने में लग गए। निहाल मोहतरमा भी रोटी के साथ सही वाला इंसाफ किए जा रही थी क्योंकि भूख सबको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। माँ बेटी दोनों से बढ़ के एक्साइटेड। मिहाल को मिल गई हमारे घर की बिल्लियाँ, वो उनके साथ खेलने में मसरूफ थी। उसने कहा मैं अंदर जाऊंगी। मिहाल ने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसे अंदर जाने की। मिहाल ने ये दुम से पकड़ के खींचा और इतनी खुश थी जैसे उसने कुछ बड़ा काम कर दिया। मिहाल की खुशी देख के मैं डिसाइड कर चुकी थी कि अब जब मैं घर जाऊंगी तो मिहाल के लिए बिल्लियाँ जरूर लेके जाऊंगी। मिहाल का दिल नहीं भर रहा था, एक को छोड़ती दूसरी को पकड़ लेती। मोहतरमा का बस नहीं चल रहा था कि इनके मुँह पे प्यार भी करे। अम्मी का घर और अम्मी के हाथ की फेवरेट चाय हो, ये मेरे घर का सबसे ज़्यादा पीसफुल मोमेंट होता है। खैर नेक्स्ट डे मैंने अम्मी से कहा मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था हॉस्टल में दही चिकन का, आज मैं आपको और अब्बू को वहीं खिलाऊंगी। मेरे आने से पहले मेड ने सारा कुछ किया हुआ था रेडी। उसके बाद मैं खड़ी हो गई अपना जोहर दिखाने। मैं सोच रही थी या तो अच्छा बन जाएगा या तो निगला जाएगा या उगला जाएगा। खैर मैं बिजी हो गई अपनी कढ़ाई बनाने में। इससे पहले तो मैं ऐसे काम से भागती थी जैसे मैंने कभी काम करना ही नहीं है। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी थी। अब सोच रही थी कि मीठा क्या होगा। बाहर आई तो अब्बा जान ट्राइफल के लिए सामान लेके आए हुए थे। अब्बा जान को आप ही के हाथ का ट्राइफल बहुत पसंद है और मेरे अब्बू वैसे भी नॉर्मली मीठा इतना शौक से खाते हैं और इतना ज्यादा खाते हैं जैसे डॉक्टर ने इन्हें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हो, जनाब आपने सारा दिन मीठा खाना है, अगर कुछ भी नमकीन खाया तो शुगर हो जानी है। पहले यहाँ पे अब आप ही खड़ी थी अपना फन दिखाने के लिए। फ्रूट सारे वो काट चुकी थी। मैं केक भी ले आई कि केक कहीं मिस ना हो जाए। ट्राइफल में केक मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। ट्राइफल बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ था बनाना फ्लेवर में कस्टर्ड। ट्राइफल बनाने के लिए अगर आपने कस्टर्ड में बनाना फ्लेवर यूज़ किया है तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। एक लेयर आप ही ने सबसे पहले लगाई फ्रूट्स की, मैं जस्ट उन्होंने एप्पल डाले हुए थे। उसके बाद उन्होंने एक लेयर लगा दी केक की। अब बारी आई कस्टर्ड ऐड करने की। इसमें उन्होंने किया कस्टर्ड बनाना काट के हम एंड में डालते रहते हैं, वो इसलिए कि बनाना अगर पहले डाल दिया जाए तो वो उनकी शक्ल ब्लैक हो जाती है। रिंग से पहले हमने बनाना कट करके ऊपर से डेकोरेट करना होता है। खैर उन्होंने एक लेयर फिर और एप्पल की लगा दी। साथ में 3 कलर्स उन्होंने जेली के लिए हुए थे। जेली के 3 कलर यूज करने का मतलब ये होता है कि ट्राइफल की शक्ल अच्छे से निकल आती है और ट्राइफल बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। जेली के छोटे छोटे पीसेस काट के हमने ट्राइफल के ऊपर डालने थे। तीनों कलर्स हमने ऐड करने थे। सबसे पहले हमने किया इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐड किया। 3 बड़े बड़े बोल बनाए हुए थे हमने, क्योंकि घर में हम सारी बहनें भी थी, भाई के बच्चे भी थे, तो सबको हमने पूरा करना था। मेरे अब्बू का हमेशा से एक रोल रहा है कि खाना हमेशा ज्यादा होना चाहिए, कम ना पड़े। अगर कम पड़ जाता है तो मेरे अब्बू का बीपी शूट कर जाता है। सबके बच्चे ज्यादा थे, मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे बच्चों ने खाना नहीं था, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि 3 प्याले इनके पास चले जाएं और मेरे हिस्से में कुछ ना आए। तो मैंने साथ में अपने लिए एक छोटा सा प्याला रखा हुआ था कि इसको स्पेशल मेरे लिए बनाओ। जेली ऐड नहीं कर रही थी, मैंने कहा उसमें कर दो, मैंने मासूम ने ही खाना है। खैर उसने जेली उसमें ऐड कर दी। ट्राइफल हमारा रेडी हो चुका था। मेरा छोटा सा प्याला भी साथ में रेडी था। मैं वेट कर रही थी कि अब ये ठंडा हो, इसे मैं मजे से बैठ के खाऊं। खाने से फ्री होके हम सिस्टर्स बैठी हैं और गॉसिप्स करने के लिए वेट कर रही थी कि बाकी सारी कजन्स कब आएंगी। उन्होंने नेक्स्ट डे पहुंचना था। शाम के लिए हमने डिसाइड किया कि शाम में पकोड़े बनाए जाएंगे और साथ में आप ही ने कहा मैं आपको स्टीम रोस्ट खिलाऊंगी।
शाम का भी काम शुरू कर दिया। दूसरे नंबर वाली आपी को बेकिंग का बहुत ज्यादा शौक है। मुझे कहा कि आप हेल्प कर देना, मैंने कहा जरूर करूंगी, लेकिन मैं कहाँ किसी की हेल्प करती हूँ, मैं तो सिर्फ खाती पीती हूँ और सोती हूँ। बच्चे भी दूसरों को कह देती हूँ देख लेना मैं अभी आई, लेकिन मैं वहाँ से गायब हो जाती हूँ। खैर स्टीम रोस्ट बनाने में आप ही बिजी थी और मैं अपना काम कर रही थी, अपना व्लॉग बनाने में बिजी थी। अल्लाह से सब बहनों के बच्चे हैं तो हमें हर चीज ज्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है। शाम में एक मेरी सिस्टर ने फ्राई किए पकौड़े, चाय बना के मैं पहले से रख चुकी थी और मैं वेट कर रही थी कि पकौड़े बने और स्टीम रोस्ट बने और मैं मजे से बैठ के खाऊं। पकोड़े भी रेडी हो चुके थे और साथ में आप ही ने स्टीम रोस्ट भी तैयार कर लिए थे। खाने के टाइम पे बच्चे ऐसे टूट जाते हैं कि मैं वीडियो बना ही नहीं सकती। खैर उसके बाद मैं आई वापस घर। शादी के बाद आपको अपने घर की सही वाली इम्पोर्टेंस का पता चलता है। शादी से पहले मैं बहुत कम आती थी, अब मेरा दिल करता है जब भी कोई घर जा रहा हूँ मैं उसके साथ चली जाऊँ। खैर ये इमोशनल डायलॉग तो चलते रहेंगे। अब मैं सोच रही थी कि डिनर में मेरी कोई भी हेल्प नहीं करेगा क्योंकि हर बहन अपना काम कर चुकी थी, अब मेरी ही बारी थी। घर के इतने पुरसकून माहौल में बैठ के मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था और मैं वैसे भी ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ भी नहीं बना सकती। अपना अगला शिकार मैंने सोचा और मैंने कश्माला को कहा आलू ले आओ, मैं फ्राइज़ बनाती हूँ, आप नूडल्स और एग बॉयल करें। मोहतरमा ने एग बॉयल के साथ में नूडल्स भी बॉयल हो रहे थे। मैंने कहा अच्छा फ्राइज़ मैं आपको फ्राई कर दूंगी। नूडल्स बनाने के लिए आपको फ्राइज़ और बॉयल एग चाहिए। नूडल्स का टेस्ट ऐसे हो जाता है जैसे मैक्रोनी। मैक्रोनी में तो मेहनत करनी पड़ती है। खैर मैं आपको ऐसे शॉर्टकट रास्ते बताती रहूँगी जो खाने पीने में आपको हेल्प करें। नूडल्स में ऐड किए बॉयल एग, टमाटर का पेस्ट, नूडल्स हमारे थे रेडी। मैंने ना किसी को बुलाया ना बताया। अगर मैं किसी को बता देती कि मैंने अकेले बैठ के नूडल्स खाए हैं तो इन्होंने मेरे साथ जो करना था आप सोच भी नहीं सकते। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।